रिपोर्ट की। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कायस्थ समाज को लुभाने में लगी भाजपा। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा नवनिर्मित कुकरेल खुर्रम नगर उप परिगामी सेतु का नामकरण भगवान श्री चित्रगुप्त जी महाराज के नाम से किए जाने का निर्णय लिया गया है। यह समस्त कायस्थ समाज ने अपना अत्यंत गौरव समझकर प्रफुल्लित हो गई। दिनांक 10 मार्च 2024 दिन रविवार, समय अपराह 1:30 पे स्थान साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर KGMU लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजधानी के समस्त सम्मानित कायस्थ जनों के द्वारा लखनऊ सांसद तथा माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। समारोह में लगभग सभी कायस्थ संगठन शामिल हुए। लखनऊ वासी समस्त चित्रांश बंधुओं से निवेदन किया गया था कि वह सही समय पर एकजुट होकर अपने इष्ट मित्रों, साथियों और परिवार के साथ इस कार्यक्रम में भारी संख्या में एकत्रित हों तथा कायस्थ एकता का परिचय देते हुए प्रदर्शन करें। कायस्थ परिवार संगठित परिवार के नाम से जाना जाए। अब देखना यह है कि इस चुनाव के बाद कायस्थ समुदाय को क्या इजाफा होने वाला है। बने रहिए हमारे साथ, आपको ले चलते हैं संगठित कायस्थ समुदाय की ओर और दिखाते हैं आंखों देखी तस्वीरें। लखनऊ से रिपोर्टर गजेंद्र सिंह की रिपोर्ट, कैमरामैन संजीत कुमार के साथ। तो STV में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर KGMU लखनऊ में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा कुकरेल खुर्रम नगर सेतु का नामकरण भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज के नाम पर कराया जा रहा है। के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाया, आदरणीय हृदय राम जी सबसे बड़े हमारे भारत की परंपरा है जो आयु में सर्वाधिक होता, वरिष्ठ होता है, वही आयु का होता है। उसको हम लोग बहुत ही आदर और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। पहले मैं नाम लेना चाहूंगा आदरणीय हृदय राम जी श्रीवास्तव और कायस्थ समाज के हमारे अध्यक्ष हैं उमेश जी श्रीवास्तव, हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, जिन्हें मैं कहूँ कि बहुत ही डायनेमिक लीडर है, गतिशील व्यक्तित्व के नेता हैं, वो है हमारे उत्तर प्रदेश की बात। हमारे लखनऊ के महापौर श्रीमती पुष्पालिका अग्रवाल, हमारे महानगर के अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी, सदस्य विधान परिषद श्री मुकेश शर्मा, सदस्य विधान परिषद श्री रामचंद्र जी प्रधान, श्रीमान ओपी श्रीवास्तव जी, श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्री अनुराग श्रीवास्तव, श्री अजय श्रीवास्तव, श्री पंकज सक्सेना, श्री संजीव वर्मा, श्री संतोष श्रीवास्तव, श्री राजीव श्रीवास्तव, श्री विकास श्रीवास्तव और इस मंच के संचालक प्रिय अभिषेक खरे और इस समारोह में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबके समक्ष इस कार्यक्रम में उपस्थित। वैसे एक बड़ा दायित्व होने के नाते मैं मानता हूं कि जितना समय मुझे अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए देना चाहिए, उतना समय चाहते भी मैं नहीं दे पाता और मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति रिहाजी स्थिति में होगा उसके लिए किसी भी सूरत में संभव नहीं हो पाए। फिर भी एक व्यक्ति नहीं होगा ऐसा लखनऊ का जो ये कह दे कि मैं लखनऊ गया हूँ, मुझे समय दिया गया है और वो मुझसे मिल नहीं पाया। वहां मैं देखता हूँ, यहाँ आता हूँ तो हजारों लोगों से मिलता हूँ। लखनऊ में सांसद होने के नाते भी या सांसद रहने के पहले भी इस प्रदेश के शिक्षा मंत्री के रूप में, प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी अपने दायित्व का मैंने निर्वहन किया है। मैं समझता हूं कि मेरा किसी को परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके पहले भी कायस्थ समाज के बहनों भाइयों से हमारा कई बार मिलना इस लखनऊ में हुआ है और ये बात मेरी समझ के परे थी
भगवान चित्रगुप्त जी महाराज के नाम पर एक ब्रिज का नामकरण कर दिया गया। उसके लिए मेरा स्वागत क्यों किया जाए? मैं कायस्थ समाज को ध्यान में रखकर भगवान चित्रगुप्त महाराज के नाम पर उसका नामकरण नहीं किया है। बड़ा ब्रिज था। ये मेरे आस्था और श्रद्धा की अभिव्यक्ति थी कि मैंने कहा कि नहीं, भगवान चित्रगुप्त जी महाराज के नाम पर इसका नामकरण किया जाए। और नायक समाज का जहां तक प्रश्न है तो प्रबुद्ध वर्ग यह माना जाता है। समाज में जो विभिन्न वर्ग है उन वर्गों में एकमात्र ऐसा वर्ग है जो कलम और कागज की पूजा करता है। और उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में बौद्धिक क्षेत्र में, और बौद्धिक क्षेत्र में ही नहीं जिसमें आजादी का संघर्ष चल रहा था उसमें भी इस समाज के एक दिग्गजों ने अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करवाई है। भारत देश को आगे ले जाने में भी आप सबका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जहां तक लखनऊ का प्रश्न है, लखनऊ का कि मैं सांसद हूं, आपका प्रतिनिधि हूं, आप सब मेरे लिए अपना आशीर्वाद दिया है। आप सबका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जहां तक लखनऊ का प्रश्न है, लखनऊ का कि मैं सांसद हूं, आपका प्रतिनिधि हूं, आप सब मेरे लिए अपना आशीर्वाद दिया है, तो स्वाभाविक रूप से मेरा भी कुछ कर्तव्य इस लखनऊ के प्रति बनता था, बना हुआ है। तो मैं इस सामान्य तरीके से जहां तक संभव हो सकता है अपने दायित्व को पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। लखनऊ के विकास का जहां तक प्रश्न है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी अच्छी तरह बनिए। मैं यहाँ का मुख्यमंत्री था, शायद आप लोगों से बहुत लोगों को जानकारी इस बात की नहीं होगी। किसी ने मुझे सुझाव नहीं दिया। उस समय की एनएफसी की बिल्डिंग, जो सबसे बड़ी बिल्डिंग थी सचिवालय की एनएफसी, उस एनएफसी का नामकरण भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाम से किसी ने किया था, तो मैंने उस समय तो मैं यहाँ का सांसद था नहीं, मुझे उस समय वोट देने की चिंता तो थी नहीं, लेकिन परमात्मा की कृपा से भाव मन के अंदर पैदा हुआ था, इसलिए उसका नामकरण शास्त्री जी के नाम से किया था। तो यह सब जो काम हो रहे हैं, इसे मैं अपनी क्षमता, अपने कौशल का परिणाम नहीं मानता हूं, बल्कि मैं मानता हूं कि ईश्वर की कृपा है। भगवान चित्रगुप्त महाराज जी जैसे लोगों का आशीर्वाद है, जिसके परिणाम स्वरूप इस प्रकार की भावना मन के अंदर पैदा होती है। इस कारण लखनऊ का चित्र बंद से उत्पन्न हुए चित्रगुप्त जी महाराज कर्मों का संपूर्ण लेखा जोखा अपने हाथ में रखते हैं। साथ ही व्यक्ति को कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नर्क की दिखाते रहेगी। भगवान चित्रगुप्त ही होते हैं। सनातन संस्कृति में अखंड आस्था रखने वाले हमारे लखनऊ के यशस्वी सांसद श्री राजनाथ सिंह जी का हम सभी लखनऊवासी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने भगवान श्री चित्रगुप्त जी के नाम पर लखनऊ के कुकरेल पुल का नामकरण किया। ये तो सर्वविदित है कि कायस्थ समाज के प्रथम पूर्वज भगवान श्री चित्रगुप्त जी है। लखनऊ ही नहीं, देश भर के करोड़ों कायस्थों की आस्था और विश्वास के प्रति भगवान श्री चित्रगुप्त जी के नाम पर माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने कुकरेल पुल का नामकरण कर कायस्थ समुदाय का तेजी में रखा किया है। आपको जानकर बहुत हर्ष होगा
इस एकता मूलक से कुकरैल होती हुई खुर्रम नगर तक 5 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर का निर्माण हो जाने से शहर के लाखों लोगों को आवागमन में बहुत सुविधा मिल रही है। इस फ्लाईओवर ने शहर के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ने का काम किया है। इस फ्लाईओवर के निर्माण से जो सफर लंबे समय में तय होता था वो अब चंद मिनटों में पूरा हो जाता है। ऐसी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक योजना का नामकरण भगवान श्री चित्रगुप्त जी के नाम पर करके कार्यक्रमों का फूल बढ़ाया है। कांग्रेस समाज सदा और भारतीय जनता पार्टी को एक दूसरे का पूरक मानकर सदैव भारतीय जनता पार्टी के साथ एक सरकार की तरह खड़ा रहता है। ऐसे में की बारात है भगवान श्री चित्रगुप्त जी के नाम पर इस फ्लाईओवर का नाम रखकर भगवान श्री चित्रगुप्त जी का आशीर्वाद प्राप्त करना सभी के लिए मंगलकारी होगा। लखनऊ का कायस्थ समाज और सनातन संस्कृति की आस्था रखने वाले सभी लखनऊवासी भारतीय सांसद राजनाथ सिंह जी का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज का संस्कृति में विशेष महत्व है। वो समस्त देवताओं के मुखपाल है। ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न होंगे। कायस्थ समाज के इस भव्य एवं गरिमामय समारोह में हमारे बीच में उपस्थित है देश के यशस्वी रक्षा मंत्री, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय राजनाथ सिंह जी, हम सबके अभिभावक जिनका समय समय पर हमें मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिलता रहता है, ऐसे आदरणीय हृदय राज श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष आदरणीय आनंद द्विवेदी जी, कायस्थ समाज के अगुआ आदरणीय उमेश श्रीवास्तव जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय मुकेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय नीरज सिंह जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय रामचंद्र प्रधान जी, आदरणीय ओपी श्रीवास्तव जी, इस कार्यक्रम के मुख्य कर्ता आदरणीय अनुराग श्रीवास्तव जी, आदरणीय अजय श्रीवास्तव अज्जू भैया, आदरणीय संतोष श्रीवास्तव जी, हमारे मित्र आदरणीय राजीव श्रीवास्तव जी, आदरणीय अभिषेक खरे जी, आदरणीय संजीव वर्मा जी, आदरणीय पंकज सक्सेना जी, आदरणीय त्रिलोक अधिकारी जी, आदरणीय रमन निगम जी, आदरणीय अनूप कुमार सक्सेना जी, आदरणीय अंजलि श्रीवास्तव जी, आदरणीय विकास श्रीवास्तव जी, आदरणीय ज्योत्सना श्रीवास्तव जी और सामने बैठे वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व सूचना आयुक्त आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी, आदरणीय संतोष सक्सेना जी, उपस्थित सभी कायस्थ समाज के भाइयों तथा बहनों को नमस्कार भेजो। सबसे पहले आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। दीर्घकाल से कायस्थ समाज ने सनातन संस्कृति में अपनी अमिट छाप छोड़ने का काम किया। सरकार की तरह खड़ा रहता है। ऐसे में की बारात है भगवान श्री चित्रगुप्त जी के नाम पर इस फ्लाईओवर का नाम रखकर भगवान श्री चित्रगुप्त जी का आशीर्वाद प्राप्त करना सभी के लिए मंगलकारी होगा। लखनऊ का कायस्थ समाज और सनातन संस्कृति की आस्था रखने वाले सभी लखनऊवासी भारतीय सांसद राजनाथ सिंह जी का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज का संस्कृति में विशेष महत्व है। वो समस्त देवताओं के मुखपाल है। ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न होंगे। कायस्थ समाज के इस भव्य एवं गरिमामय समारोह में हमारे बीच में उपस्थित है देश के यशस्वी रक्षा मंत्री, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय राजनाथ सिंह जी, हम सबके अभिभावक जिनका समय समय पर हमें मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिलता रहता है, ऐसे आदरणीय हृदय राज श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष आदरणीय आनंद द्विवेदी जी,
कायस्थ समाज के अगुआ आदरणीय उमेश श्रीवास्तव जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय मुकेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय नीरज सिंह जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय रामचंद्र प्रधान जी, आदरणीय ओपी श्रीवास्तव जी, इस कार्यक्रम के मुख्य कर्ता धर्ता आदरणीय अनुराग श्रीवास्तव जी, आदरणीय अजय श्रीवास्तव अज्जू भैया, आदरणीय संतोष श्रीवास्तव जी, हमारे मित्र आदरणीय राजेंद्र श्रीवास्तव जी, आदरणीय अभिषेक खरे जी, आदरणीय संजीव वर्मा जी, आदरणीय पंकज सक्सेना जी, आदरणीय त्रिलोक अधिकारी जी, आदरणीय रमन निगम जी, आदरणीय अनूप कुमार सक्सेना जी, आदरणीय अंजलि श्रीवास्तव जी, आदरणीय विकास श्रीवास्तव जी, आदरणीय रचना श्रीवास्तव जी और सामने बैठे वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व सूचना आयुक्त आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी, आदरणीय संतोष सक्सेना जी, उपस्थित सभी कायस्थ समाज के भाइयों तथा बहनों को प्रकाश भेजो। सबसे पहले आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिस काल से कायस्थ समाज ने सनातन संस्कृति में अपनी अमिट छाप छोड़ने का काम किया। आज हम कह सकते हैं कि दुनिया में जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले घर परिवार है या जितनी भी बड़ी संस्थाएं हैं या जितने भी बड़े उद्योग हैं या जितने भी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान है, उसके पीछे पथक पीछे किसी का हाथ है तो हमारे कायस्थ समाज के हाथ में दावे के साथ है। और कायस्थ समाज ने अपने संघर्षों की बदौलत ये मुकाम हासिल किया। आप कायस्थ समाज के किसी भी व्यक्ति को हाथ फैलाकर किसी के आगे मांगते नहीं देखोगे। अपनी मेहनत के बदौलत, पसीने के बदौलत समाज में अपना स्थान सर्वोच्च स्तर पर बनाने का काम किया। आप चाहे सिविल सर्विसेज की लिस्ट ले लीजिए, चाहे बड़े बड़े उद्योगपतियों की सूची ले लीजिए, चाहे बिजनेस हाउसेज ले लीजिए, उनकी सफलता के पीछे अगर किसी का हाथ होगा तो सामने बैठे कायस्थ समाज का हाथ होगा। इसलिए मैं कायस्थ समाज का नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अभी छोटी सी चीज हम देख रहे थे भगवान चित्रगुप्त महाराज जी के बारे में। भगवान चित्रगुप्त पूरी सनातन संस्कृति का लेखा जोखा रखने का काम करते हैं और साथ में उनके पास स्वर्ग नरक का भी विभाग है। अभी बताया जो फिल्म बनाई है और स्वर्ग नरक के देखे हमने पूरा देखा, याद आ गया कि कोई गड़बड़ी ना करना, लेखा जोखा लिखने वाले सामने ही बैठे। तो मैं बहुत प्रणाम करता हूँ, आप सबको अभिनंदन करता हूँ और आपको इस बात का भरोसा दिलाता हूँ कि हम माननीय रक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में उनके नेतृत्व में कायस्थ समाज को परिवार की तरह आगे बढ़ाते हुए उनके हर संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। अभी आपने देखा माननीय रक्षा मंत्री जी ने जिस जी भगवान के नाम पर यूक्रेन के ऊपर जो फ्लाईओवर बना वो फ्लाईओवर रखा था, लेकिन माननीय जी ने कैसे ही महाराज जी का नाम लिया, फ्लाईओवर संकट तौर पड़ा। अब आपको सीतापुर जाने के लिए 2 मिनट भी नहीं लगेगा, इधर चलाओ उधर करो, 2 मिनट लगेगा। सही है ना? तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात जानो, लेखा जोखा सबका रखना। और माननीय जी ने बहुत काम किया, क्या कि नहीं कहता नहीं बोलो, या है ना? तो हमारी तुम्हारी जिम्मेदारी क्या बनती है आदर? हमारी तुम्हारी जिम्मेदारी ये बनती माननीय जी को वोट मांगने जाना न पड़े। ये जिम्मेदारी काय समाज को देता हूँ। तो मुझे देगा तैयार हो ना? सब लोग तैयार हो ना? अब उसके लिए करना क्या है? उसके लिए जुगाड़ करना पड़ेगा, जुगाड़ करना पड़ेगा। कायस्थ समाज सबको जानता है, घर घर जुगाड़ है, आपका मैं जानता हूँ। तो आपको सूची बना करके 5 विधानसभा क्षेत्रों में घर घर घंटी बजानी है और विपत्ति की जमानत जब्त कराना है। ये जिम्मेदारी में कायस्थ समाज को देखना है। जैसा कि हम लोग किसी बात को नहीं बता रहे थे, पिछला कार्यकाल में 25,000 करोड़ के काम हुए, इस बार को रिकॉर्ड टूट गया। और 1 दर्जन से भी फ्लाईओवर बन करके तैयार है। आने वाले कुछ दिनों में सरकार ठीक हो जाएगी। लखनऊ के आसपास 105 किलोमीटर की सड़क बन रही है। अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन गोमती नगर से आप जाकर के देखाओ, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन आज ही हुआ है। हजारों काम हुए हैं और पड़ोसी देश अगर आप दिखाएगा तो लखनऊ की तहजीब वाली मिसाइल जाकर उसका काम लगाने का काम करेगी। ब्रह्मोस मिसाइल भी लखनऊ में बनेगी। ऐसे हमारे माननीय सांसद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी है, इसलिए मैं बहुत अधिक शब्द न कहते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और नमन करता हूँ। मात्र 60-65 दिनों का चुनाव है। ये 60-65 दिन पूरी तरह से लखनऊ लोकसभा में जुट करके
जी की जमानत जब्त कराते हुए ऐतिहासिक वोटों से अपने लोकप्रिय सांसद को पुनः देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करेंगे। भारत माता के अच्छी लगी होगी, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।